आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और ये जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने ही उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते थे। वे ना तो रक्त से, ना शरीर की इच्छा से और ना मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वचन देहधारी हुआ, उसने अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर निवास किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। उसके अनुग्रह की परिपूर्णता से हम सब ने अनुग्रह प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा की गई थी, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परंतु एकमात्र परमेश्वर पुत्र ने जो पिता की गोद में है उसे प्रकट किया। देखकर जहां की हालत को यूं तरस खाया उसने, छोड़कर आसमां को जमीन पर आशियां बनाया उसने। मुंह फेर कर क्यों चला, फिर भी ऐ नादान इंसान, तेरी ही खातिर अपने आप को सूली पर चढ़ाया उसने। कुर्बान हो गया वो पापी जहां के खातिर, सूली पे चढ़ गया वो जग के गुनाह के खातिर, जग के गुनाह के खातिर। बख्शी हमें आजादी, कुर्बानी मेरे मसीह की। जुल्मी जहान है क्या हालत की है मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की। जुल्मी जहान है क्या हालत की है मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, मुसीबत मेरे मसीह की, मुसीबत मेरे मसीह की। अखमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन, जिसमें वे फसह का बलिदान करते थे, यीशु ने कहा, जाओ, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। प्रभु, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए जाकर फसह खाने की तैयारी करें? नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहो कि गुरु तुझसे कहता है कि वह पाहुनशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वह तुम्हें एक सजी सजाई अटारी दिखा देगा, वहां तैयारी करो। चलो। उन्होंने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया।
प्रभु, हमने फसह तैयार कर दी है, जैसा कि तुमने हमसे कहा था। पर वो फसह कहाँ खा रहा है? तुम्हारा गुरु कहां फंसे खा रहा है? वो तो सिर्फ यूहन्ना और पतरस ही जानते हैं। फिर हमने तुम्हें कीमत क्यों दी? धीरज रखो, मैं तुम्हें उचित अवसर आने पर स्वयं सूचित करूंगा। परंतु हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। क्या तुम नहीं जानते इसके बाद सबत का दिन है? हाँ, मैं जानता हूं। अब मैं चलता हूं, अन्यथा वे सब मुझ पर संदेह कर सकते हैं। हाँ। मोहब्बत दिखा के जो यीशु के पीछे चला था, इस चेहरे के पीछे बेवफा, इस चेहरे के पीछे बेवफा एक चेहरा छिपा। जब सांझ हुई तो वो 12 चेलों के साथ आया और मेज पर बैठ गया। मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो तब तक मैं उसे कभी न खाऊंगा। तो फिर हम में से सबसे पहले परमेश्वर के राज्य में उनमें कौन है? ये वाद विवाद भी हुआ कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है। अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं, परंतु तुम ऐसे न होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे की नाई और जो प्रधान है वह सेवक की नाई बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा? पर मैं तुम्हारे बीच में सेवक की नाई हूं, परंतु वह जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूं, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। यीशु ने ये जान लिया था कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने चेलों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। और जब शैतान शिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में ये सब डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में लेकर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं। मोहब्बत दिखा के जो यीशु के पीछे चला था, मोहब्बत दिखा के जो यीशु के पीछे चला था, इस चेहरे के पीछे बेवफा, इस चेहरे के पीछे बेवफा चेहरा छिपा था। ओ मोहब्बत दिखा के जो यीशु के पीछे चला था। जीवन में जिसको मीत बनाया, यीशु से उसने की बेवफाई, कदम कदम पे अपनों से ही प्रभु के मन ने ठोकर खाई।
ऐसा हो कर देते हैं इंसानों को धोखा, जैसे दिया यहूदा ने प्रभु यीशु को धोखा। ऐसा धोखेबाज एक इंसान यहाँ था। मोहब्बत दिखा के जो यीशु के पीछे चला था। हे प्रभु, क्या तू मेरे पैर धोता है? जो मैं करता हूं तू अब नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। हे प्रभु, तू मेरे पैर कभी न धोने पाएगा। यदि तुझे न धो तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। हे प्रभु, तू मेरे पैर ही नहीं, मेरे हाथ और सर भी धो दे। जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवाय और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वो तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा कि तुम सब के सब शुद्ध नहीं हो। तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहा है। क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? प्रभु, यह हमारे लिए कुछ नया है, हम इसे नहीं समझ सकते। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो क्योंकि मैं वही हूं। तुम ठीक कहते हो। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। मैंने तुम्हारे सामने एक आदर्श रखा है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से बड़ा होता है। यदि तुम उन पर चलो तो तुम धन्य हो। मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता जिन्हें मैंने चुन लिया, उन्हें मैं जानता हूं, परंतु यह इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। मैं उसके होने से पहले तुम्हें जताई देता हूं कि जब हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। फिर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और ये गवाही दी, मोहब्बत दिखा के जो यीशु के पीछे चला था। इस चेहरे के पीछे बेवफा, इस चेहरे के पीछे बेवफा एक चेहरा छिपा था। ओ मोहब्बत दिखा के जो यीशु के पीछे चला था। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। हम में से ऐसा कौन करेगा? हम में से ऐसा कौन कर सकता है? अविश्वसनीय। हाँ, हम में से कौन कर सकता है? इससे पूछो वो किसके लिए कह रहा है। प्रभु, वो कौन है? इससे अच्छा है कि मर जाऊं। वो 12 में से एक है, और जिसका हाथ मुझे पकड़वाएगा वो मेरे साथ इस मेज पर है।
जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा, वही है। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाना ही है, परंतु उस मनुष्य पर हाय जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही न होता तो उसके लिए भला होता। और रोटी का टुकड़ा लेते ही शैतान यहूदा इस्करियोती में समा गया। क्या प्रभु मैं हूं? हाँ, तू कह चुका। जो कुछ तू करना चाहता है तुरंत कर। परंतु वहां बैठने वालों में से किसी ने ना जाना कि ये बात उसने उनसे किस लिए कही है। यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए किसी किसी ने समझा कि यीशु उससे कहता है कि जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए वो मोल ले ले, या ये कि कुछ कंगालों को दे दे। अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई, और परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा, वरन तुरंत करेगा। हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तक तुम्हारे पास हूं, फिर तुम मुझे ढूंढोगे। और जैसा मैंने यहूदियों से कहा कि जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते, वैसे ही मैं अब तुमसे भी कहता हूं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हे प्रभु, तू कहां जाता है? जहां मैं जाता हूं वहां तू अब मेरे पीछे आ नहीं सकता। हे प्रभु, अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपना प्राण दूंगा। क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? शिमोन, हे शिमोन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हे प्रभु, मैं तेरे साथ में बंदीगृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूं। तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़ तीतर बितर हो जाएगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। हे प्रभु, यदि सब ठोकर खाएं तो खाएं, पर मैं ना खाऊंगा। मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही इसी रात को मुर्गे के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुंह कर जाएगा। प्रभु, यदि मुझे तेरे साथ में मरना भी पड़े तो मैं तेरा इनकार ना करूंगा। इससे अच्छा है मैं मर जाऊं। जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तु की गति हुई थी? नहीं, किसी वस्तु की नहीं। परंतु अब जिसके पास बटुए हो वह उसे ले, और वैसे ही झोली भी। और जिसके पास तलवार न हो वह अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यह जो लिखा है कि वह अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझ में पूरा होना अवश्य है, क्योंकि मेरे विषय की बातें पूरी होने पर है। देख प्रभु, यहाँ 2 तलवारें हैं। बहुत है। तेरे वचनों की किरणों से हुआ है फिर से नया सवेरा। तू ही आदि, तू ही अनंत,
यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तू ही मृत्यु पर जयवंत, तू ही मृत्यु पर जयवंत, तू ही आदि। इसको लो और आपस में बांट लो। तुम सब इसमें से पियो। यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है, जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि दाग का यह रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊं। तुम्हारा मन व्याकुल न हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे यह कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, तो वो मार्ग कैसे जाने? मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तुम मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीति करो। प्रभु, हम तुझ पर विश्वास करते हैं। हाँ प्रभु, हमारा विश्वास तुझ पर ही है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मनुष्य मुझ पर विश्वास करता है वह भी ये काम करेगा जो मैं करता हूं, वरन वह इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे वही मैं करूंगा। प्रभु, हम तुमसे कैसे पूछें, जैसा कि तूने कहा है कि तू जा रहा है और हम वहां नहीं आ सकते जहां तू जा रहा है? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे पास आता हूं और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, पर तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे
कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। परंतु प्रभु, क्यों अगर तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है, जिसने मुझे भेजा। यह बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जिसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आता हूं। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूं, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है, और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे यह कह दिया है कि यह जब घटना हो जाए तो तुम प्रतीति करो। मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं, परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूं, और जिस तरह पिता ने मुझे आज्ञा दी है मैं वैसा ही करता हूं। उठो, यहां से चले। हाँ, चलिए प्रभु। दौलत ही अनमोल जहां है, प्यार का कोई मोल नहीं है। गुमराहों की इस दुनिया में दिल की कीमत यहाँ नहीं है। बिक जाता है हर इंसान थोड़ी सी कीमत में। बेच दिया यीशु को यहूदा ने लालच में। ऐसा ज़मीर खोने वाला इंसान यहाँ था। मोहब्बत दिखा के जो यीशु के पीछे चला था। सच्ची दाख लता मैं हूं, और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाख लता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में न बने रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाख लता हूं, तुम डालिया हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहराओगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा
वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है, ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। मोहब्बत दिखा के जो यीशु के पीछे चला था, इस चेहरे के पीछे बेवफा, इस चेहरे के पीछे बेवफा एक चेहरा छिपा था। तुम लोग यहीं ठहरो। वो यहाँ नहीं है। तब कहाँ है? मैं आशा करता हूं कि तुम हमें कहीं गुमराह तो नहीं कर रहे हो। हम यहाँ इसलिए आए कि यही वो जगह है जहां मैंने उन्हें छोड़ा था, लेकिन जैसा कि वो यहाँ नहीं है, मैं जानता हूं कि वो कहाँ होगा। कहाँ? तो हमें ले चलो। हाँ चलो चलो हाँ। प्रभु, बहुत से लोग हमसे घृणा करते हैं, जैसे शास्त्री तुझसे करते हैं, और ईश्वर के उद्देश्य का विरोध करते हैं। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम इस संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी बातें मान ली तो तुम्हारी भी मानेंगे, परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। यदि मैं न आता और उनसे बातें न करता तो वे पापी न ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। जो मुझसे बैर रखता है वह मेरे पिता से भी बैर रखता है। यदि मैं उनमें वे काम न करता जो और किसी ने नहीं किए तो वे पापी नहीं ठहरते, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया, और यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है
कि उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। हे प्रभु, हमें क्या करना होगा जब तू सत्य की आत्मा हमारे पास भेजेगा? जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा और तुम भी गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। क्या फरीसी और अन्य धर्मी लोग हमें लोगों को शिक्षा देने की अनुमति देंगे? ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर न खाओ। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेंगे। वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं, और यह वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने न पिता को जाना है और न मुझे जानते हैं। परंतु यह बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब उनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था, और मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूं, और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहां जाता है? आत्मा अभी क्यों नहीं आएगी? परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही है, इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं, और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। हमें और बता रब्बी। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, पर जो कुछ सुनेगा वह वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह सब मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे, और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। ये क्या कह रहा है कि थोड़ी देर में तुम मुझे नहीं देखोगे? क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। इससे इसका क्या तात्पर्य है? हम नहीं जानते कि वो क्या कह रहा है। क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछताछ करते हो कि थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। जब स्त्री जन्म देने लगती है
तो उसको शोक होता है, क्योंकि उसके दुख की घड़ी आ पहुंची। परंतु जब वो बालक को जन्म दे चुकी, तो इस आनंद से कि जगत में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। और तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन में आनंद होगा, और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु, तू दृष्टांतों में बातें क्यों कर रहा है? मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही है, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे दृष्टांतों में और फिर नहीं करूंगा, परंतु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रीति रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रीति रखी है। और यह भी प्रतीति की है कि मैं पिता की ओर से निकलकर आया। मैं पिता से निकलकर जगत में आया हूं, फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूं। देख, अब तू खुलकर बात कर रहा है और कोई दृष्टांत नहीं लगता। अब हम जान गए हैं कि तू सब कुछ जानता है, और तुझे प्रयोजन नहीं कि कोई तुझसे पूछे। इससे हम प्रतीति करते हैं कि सचमुच तू परमेश्वर से निकला है। तुम अब प्रतीति करते हो? देखो, यह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है, कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तू ही आदि, तू ही अनंत, तू ही आदि, तू ही अनंत, तू ही ज्योति, तू ही जीवन, तू ही ज्योति, तू ही जीवन, तू ही मृत्यु पर जयवंत, तू ही मृत्यु पर जयवंत, तू ही आदि, तू ही अनंत, तू ही ज्योति, तू ही जीवन। हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची। अपने पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया, कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। जो काम तूने मुझे करने को दिया था, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। और अब है पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर, जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। मैंने तेरा नाम मनुष्यों पर प्रकट किया, जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया।
और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो बातें तूने मुझे पहुंचा दी मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिया और उन्होंने उनको ग्रहण किया, और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से निकला हूं, और प्रतीति कर ली है कि तू ही ने मुझे भेजा। मैं उनके लिए विनती करता हूं, संसार के लिए विनती नहीं करता हूं, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है, और उनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। मैं आगे को जगत में न रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूं। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारी नाई एक हो। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की, और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नाश न हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। परंतु अब मैं तेरे पास आता हूं और ये बातें जगत में कहता हूं कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है, और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा तू उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। चलो हम सब मिलकर एकत्रित होकर प्रार्थना करें। आओ मेरे साथ प्रार्थना करें। आवाज तुझको दे रहा है, आ गुनहगार आजा। मार्ग हूँ मैं मुक्ति का, आ तू मेरे पास आजा। ऐसी बुलाहट है तेरे लिए मेरे प्रभु की आस। कलवरी से बह रही है खून की जो धार। ये है मेरे लिए मेरे मसीहा का प्यार। कलवरी से बह रही है खून की जो धार।